Good morning to all. This is Tanuja ma'am. Today we will discuss about unwinding of DNA molecule. In previous class we have already discussed about replication of DNA. What is replication of DNA? In the replication of the DNA molecule replicate itself, otherwise there is a duplication of DNA molecule and there is a formation of exact similar copy of the DNA. That process is called as a replication. This replication of the DNA is called as a semi-conservative mode of replication, and that replication is begin stepwise manner, and that first step is activation of nucleotide, that we have already discussed about activation of nucleotide. And our second point is point of origin or initiation point. Now our third point is unwinding of DNA molecule. What is the exact unwinding of DNA molecule? Now, enzyme DNA helicase operate by breaking weak hydrogen bond in the vicinity of O. DNA helicase क्या कर रहा है? DNA helicase operates by the breaking the weak hydrogen bond. जनरली जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर ब्रेक कर रहा है. एंड कहाँ पे? एट द पॉइंट ओ. एंड दैट पॉइंट ओ इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन. द स्टैंड ऑफ द DNA सेपरेट एंड अनवाइंडिंग. जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन ऑफ द DNA रेप्लिकेशन, तब DNA क्या करता है? दैट point DNA separate and the unwinding DNA stand. ये stand एक पर्टिकुलर अनवाइंडिंग शो कर रहा है एंड वहाँ से सेपरेट हो रहा है. एंड दिस अनवाइंडिंग इज अ बाय डायरेक्शनल. ये अनवाइंडिंग ऑफ द DNA कैसे है? बाय डायरेक्शनल मीन्स टू डायरेक्शन से रन कर रहा है. फर्स्ट एंड द कंटिन्यूअस एज अ वाई शेप रेप्लिकेशन फोक. एंड कैसे अपीयर हो रहा है? Generally appear as a Y-shape replication fork, and each separated stand act as a template stand. देखिए यहाँ पे ये जो स्टैंड है DNA का कैसे दिख रहा है? इट एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड. मीन्स क्या? यहाँ पे एक DNA मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल. यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक, एक फोक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड हम लोग को वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है. एंड वाई शेप स्ट्रक्चर में इट स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड. इस स्टैंड को हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड. और यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेप्लिकेशन फोक दिख रहा है, बाय डायरेक्शनल वाई शेप रेप्लिकेशन फोक. एंड ईच सेपरेट स्टैंड, ये जो सेपरेट स्टैंड है, इट एक्ट एज अ टेम्पलेट stand. Now the two separate strands are prevented from the rejoining by the SSBP. ये जो two separated stand है, ये it generally prevented फ्रॉम द रिकॉइलिंग. फिर से रिजॉइन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से रिकॉइल नहीं होना चाहिए बाय SSBP. What is long form of the SSBP? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन. एंड सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन से ये जो स्टैंड है ये रिकॉइलिंग नहीं होता, फिर से जॉइन नहीं होता. एंड सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन रिमेन अटैच टू बोथ द सेपरेटेड स्टैंड as to facilitate the synthesis of the new polynucleotide strand. ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या कर रहा है? ये अटैच होता है टू बोथ सेपरेट स्टैंड एज अ फैसिलेट. ये फैसिलेट करता है किसके लिए? फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड. तो इस तरीके से अनवाइंडिंग ऑफ द DNA मॉलिक्यूल स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ DNA हेलिकेज एंजाइम. एंड ये जो अनवाइंडिंग स्टैंड जो है, एक पर्टिकुलर वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड एक दूसरे से स्टिक होने में एक पर्टिकुलर सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है. एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलीपेप्टाइड स्टैंड.
तो यहाँ पे ये जो हमारा अनवाइंडिंग है, ये अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, ये पॉइंट कंप्लीट होता है। और यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेप्लिकेटिंग fork. What is exact replicating fork? Now, the point formed due to the unwinding and separation of the two strands appear like a Y-shaped fork. ये replicating fork किस तरीके से appear हो रहा है? ये जो point है, that point is formed due to the unwinding and the separation of the two stand. Two stand separate होने की वजह से हम लोगों को क्या दिख रहा है? एक Y-shaped structure दिख रहा है and call as a replicating fork. यही fork को हम लोग क्या बोलते हैं? replicating fork बोलते हैं, otherwise replication fork बोलते हैं. The unwinding of the stand imposes strain which is relieved by the super helix relaxing enzyme. ये unwinding stand जो है impose strain है which is relieved by सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम. तो रेप्लिकेटिंग फोक वाई शेप फोक दिख रहा है, इसके से रेप्लिकेटिंग फोक बोला है. नाउ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड. नाउ हाउ न्यू स्ट्रैंड गेट सिंथेसिस. Each separated strand act as a mold or template for the synthesis of the new complementary strand. ये जो सेपरेट स्टैंड है ये कैसे दिख रहा है? एज अ टेम्पलेट और द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड दिख रहा है. इट बिगिन विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल आरएनए स्टैंड. और कैसे स्टार्ट हो रहा है? इट बिगिन विद द हेल्प ऑफ द It begins with the help of the small RNA molecule, and that RNA molecule is nothing but the RNA primer. जनरली ये रेप्लिकेटिंग फोक के बाद जनरली टू स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं. उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है. यस, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ वाई शेप रेप्लिकेटिंग फोक. एंड दैट वाई शेप रेप्लिकेटिंग फोक यहाँ पे इस पे एक न्यू स्टैंड सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्टैंड. एंड ईच सेपरेटेड स्टैंड, न्यू स्टैंड में ये जो सेपरेट स्टैंड है ये कैसे एक्ट कर रहा है? एक्ट एज अ माउल्ड और टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड. इट बिगिन्स विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल. और किस तरीके से बिगिन हो रहा है? इट बिगिन्स विद द help of the small RNA molecule, and that molecule is nothing but the RNA primer. RNA primer get associated with the three end of the template strand and attract the complementary nucleotide from the surrounding nucleoplasm. ये RNA primer है, ये किसके साथ associated है? RNA primer get associated with the three end of the template strand and attract the complementary nucleotide from the surrounding nucleoplasm. surrounding nucleoplasm से एक complementary nucleotide को ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, अटैच कर रहा है. and the nucleotide molecule bind to the complementary nucleotide on the template strand by forming the hydrogen bond. ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये जनरली एक पर्टिकुलर टेम्पलेट स्टैंड को बाइंड कर रहा है. किस तरीके से बाइंड कर रहा है? तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ फॉर्म हो रहा है? इन बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस ATTA. Thurine is always paired with the pyrimidine and pyrimidine is always paired with the purine. तो यह इस दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है. A and T. There is a double bond between the A and T, adenine and the thymine. और T and A इन दोनों में डबल बॉन्ड है. G and C में ट्रिपल बॉन्ड है. यहाँ पे C and G में ट्रिपल बॉन्ड हम लोग को दिख रहे हैं. द न्यू बॉन्ड बाउंड न्यूक्लियोटाइड गेट इंटरकनेक्टेड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ये जो न्यूली बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. किसके हेल्प से? बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मिंग अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड. एंड क्या फॉर्म हो रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड फॉर्म हो रहा है. द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड इट कैटलाइज बाय द एंजाइम DNA पॉलीमरेज. ये जनरली न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्टैंड फॉर्मेशन है, ये
एक पर्टिकुलर किसके एंजाइम से फॉर्म, किसके प्रेजेंस से फॉर्म हो रहा है, इट्स सिंथेसिस अदरवाइज कैटालाइज बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है। एंड न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड इज ऑलवेज फॉर्म इन 5 to 3 डायरेक्शन। एंड ये जो न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है ये कैसे डायरेक्शन में रन कर रहा है, इट रन इनटू द 5 to 3 डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो न्यू स्टैंड सिंथेसाइज हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्टैंड, इट्स ये जो वाई शेप फोक स्ट्रक्चर हम लोग को दिखा था, each template stand it act as a mold or the template for the synthesis of the new complementary strand, and it begin with the formation of the small RNA molecule। and new complementary strand कैसे फॉर्म हो रहा है, by the formation of the new RNA molecule। and new RNA molecule, that RNA molecule is called as a RNA primer। RNA primer get associated with the 3 end of the template strand। RNA primer किसके साथ associated है, with the 3 end of the template strand and attract the complementary nucleotides from the surrounding nucleoplasm। ये complementary nucleotide from the surrounding nucleoplasm को ये अटैच कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एंड ये न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स है, ये बाइंड कर रहे हैं टू द कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द टेम्पलेट स्टैंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, इट फॉर्म बिटवीन द AT एंड GC और न्यूली बाउंड न्यूक्लियोटाइड गेट इंटरकनेक्टेड बाय द phosphodiester bond forming the polynucleotide strand। and synthesis of the new complementary strand is catalyzed by the enzyme DNA polymerase। ये न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड जिस तरीके से फॉर्म हो रहा है, इट कैटेलाइज बाय द formation of the DNA polymerase। new complementary strand is always formed in the 5 to 3 डायरेक्शन। ये न्यू कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड है, ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, लीडिंग एंड द लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट लीडिंग एंड द लैगिंग स्ट्रैंड, द टेम्पलेट स्ट्रैंड विद द फ्री 3 एन इज कॉल्ड एज अ लीडिंग टेम्पलेट। जो टेम्पलेट स्टैंड है जिसमें 3 फ्री एन है, इसे हम लोगों ने बोला है लीडिंग टेम्पलेट। एंड विद द फ्री 5 एन इज कॉल्ड एज अ लैगिंग टेम्पलेट। और जो 5 एन है इसे हम लोगों ने लैगिंग टेम्पलेट बोला है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट एट द C3 एन ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है स्टार्ट हो रही है 3 एन ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड एंड प्रोसीड टुवर्ड द 5 एन। और कहाँ तक जा रही है, 5 एन, एज बोथ द स्टैंड ऑफ द पैरेंटल DNA आर एंटी पैरेलल। यहाँ पे लीडिंग एंड द लैगिंग स्टैंड है, फ्री एंड है, फर्स्ट फ्री एंड है 3 एन, उसे हम लोगों ने लीडिंग स्टैंड बोला है, लीडिंग टेम्पलेट बोला है। एंड 5 एन इज कॉल्ड एज अ लैगिंग टेम्पलेट। एंड द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन ये स्टार्ट हो रही है एट द C3 एन ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, C3 एन ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड एंड प्रोसीड हो रही है टुवर्ड द C5 एन। एंड बोथ द स्टैंड ऑफ द पैरेंटल DNA आर द एंटी पैरेलल। बोथ द स्टैंड जो है पैरेंटल DNA के, ये कैसे है, एंटी पैरेलल है। एंड न्यू स्टैंड आर ऑलवेज फॉर्म इन अ 5 to 3 डायरेक्शन। और ये जो न्यू स्टैंड फॉर्म हो रहे हैं ये ऑलवेज कैसे रन कर रहे हैं, फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। One of the newly synthesized strand develop continuously toward the replicating fork is called as a leading strand। One of the newly synthesized strand, जो newly synthesized strand form हो रहा है continuously toward the replicating fork called as a leading strand, इसे leading strand बोला है। and another new strand develop discontinuously, and जो second new strand है ये discontinuously develop हो रहा है and it is called as a lagging strand। तो इस तरीके से there is a formation of leading strand and the lagging strand। and जो next जो step है maturation of Okazaki fragment। what is maturation of the Okazaki fragment? DNA synthesis on the lagging template take place in the form of a small fragment। ये जो DNA molecule है ये synthesis हो रहा है on the lagging template and it is take place in the small fragment, and that small fragment is called as a Okazaki fragment and named after the scientist Okazaki। ये जो fragment है ये एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है, ओकाजाकी।
इसके वजह से इसे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोला है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट आर जॉइंटेड बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जॉइन हो रहा है किसके हेल्प से? बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज के हेल्प से जॉइन हो रहा है। आरएनए प्राइमर आर रिमूव बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंड रिप्लेस बाय द डीएनए सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 1 इन द प्रोकैरियोट्स। जो आरएनए प्राइमर है ये रिमूव हो रहा है बाय द डीएनए पॉलीमरेज। किसके हेल्प से रिमूव होगा? बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंड रिप्लेस बाय द